हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। आज मैं आप लोगों के साथ में बेटा बात करने वाला हूं विद रिस्पेक्ट टू सीए इंटरमीडिएट मई 2024 एग्जाम्स और बच्चों का एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि सर हम अपने पास में सिंगल ग्रुप की तैयारी करें या दोनों ग्रुप की तैयारी करें। और ये क्वेश्चन बार बार बच्चे जो है क्लासेस में पूछते हैं, तो मैंने सोचा इसी चीज को हम एड्रेस कर लेते हैं और मैं आप लोगों के साथ में काफी सारी चीजों को लेकर बात करूंगा इस वीडियो के अंदर में, जिससे आप ये डिसाइड कर पाएंगे कि क्या मुझे सिंगल ग्रुप के लिए अपने पास तैयारी करनी चाहिए, बोथ ग्रुप्स के लिए तैयारी करनी चाहिए। वैसे ये जो बात होने जा रही है मई 2024 का सीए इंटरमीडिएट का जो एग्जाम है बेटा, ये न्यू स्कीम के अंदर होने वाला है, जिसके अंदर में 6 एग्जाम्स होने वाले और 2 ग्रुप्स में डिवाइडेड है इनटू 3 सब्जेक्ट्स ईच। एंड साथ के साथ एक बहुत जो इंपॉर्टेंट चेंज आया था वो ये था कि हर सब्जेक्ट के अंदर में अब 30% एमसीक्यूज इन्वॉल्व है, जो कि पहले नहीं हुआ करते थे हर सब्जेक्ट में। अब हर सब्जेक्ट में 30% के एमसीक्यूज आएंगे, मतलब 30 मार्क्स के एमसीक्यूज आएंगे। एंड आपके पास जो है यहां पर में जो सिलेबस है वो कहीं ना कहीं कुछ सब्जेक्ट के अंदर थोड़े से ज्यादा हो गया एज कंपेयर टू जो पहले हुआ करते थे। हमें इन सारी चीजों का ध्यान रखना है, ये डिसाइड करते हुए कि हम अपने पास चाहे सिंगल ग्रुप देंगे चाहे दोनों ग्रुप की तैयारी करने जा रहे हैं, बट हम इस तरीके से तैयारी करेंगे कि हमने जो भी देने जा रहे हैं उसको हम अपने पास क्लियर करके दिखाएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट एक चीज आती है। एंड मेरे प्यारे बच्चों, एक मेरा आप लोगों से निवेदन है इस चीज को लेके कि आप स्टूडेंट्स अपना जो फैसला है अपने दोस्त को देखते हुए नहीं करेंगे। आप लोग अपनी पोजीशन खुद एनालाइज करेंगे, आप किस स्टेज पे है, आप कितने अपने पास मेहनत कर सकते हैं, और जो मैं सारी चीजें आपके साथ बात करने वाला हूं उसके बाद असेस करेंगे कि क्या आप सिंगल ग्रुप देंगे कि क्या आप बोथ ग्रुप देंगे। सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ में बेटा बात करता हूं बोथ ग्रुप्स के कुछ बेनिफिट्स, बिफोर मैं आप लोगों के साथ आगे बातचीत करूं कि दोनों ग्रुप्स जो बच्चे देने की सोचते हैं उनको क्या एक तरीके से फायदे मिलते हैं, विच गिव्स अ काइंड ऑफ अ मोटिवेशन कि यस अगर मैं सोच रहा हूं तो हां मैं बिल्कुल करके दिखाऊंगा। यस, क्योंकि इसमें मुझे बहुत सारे फायदे देखने को मिलते हैं। सबसे पहले चांस रहेगा बेटा कि आप ऑल इंडिया रैंक जो टॉप 50 स्टूडेंट्स हमारा इंस्टीट्यूट जो है वो डिक्लेयर करता है, दैट इज ऑल इंडिया रैंक, आप लोग का आ सकता है। वो सिर्फ तभी आ सकता है अगर आप दोनों ग्रुप्स अपने पास देते हैं। जो सेकंड रहता है जो अब इस न्यू स्कीम के अंदर में आ चुका है, दैट इज स्टार्टिंग ऑफ आर्टिकलशिप। अब मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग आर्टिकलशिप तभी शुरू कर सकते हैं अगर दोनों ग्रुप्स आप लोगों के क्लियर होंगे। वरना पहले ऐसा हुआ करता था ओल्ड स्कीम में कि अगर सिंगल ग्रुप भी बच्चे का क्लियर तो आर्टिकलशिप शुरू हो जाती थी। बट अब जो 2 इयर्स की आर्टिकलशिप है तभी शुरू होगी इन द न्यू स्कीम अगर दोनों ग्रुप क्लियर। मतलब अगर आप लोगों ने मई 24 में पहला ग्रुप दिया और नवंबर 24 में सेकंड ग्रुप दिया तो आपकी आर्टिकलशिप सेकंड ग्रुप के क्लियर होने के बाद ही होगी, उससे पहले नहीं हो सकती। और अगर आपने मई 24 में दोनों ग्रुप को अपने पास में अपीयर करके क्लियर कर लिए तो आपकी आर्टिकलशिप पहले ही शुरू हो जाएगी, विच मींस सेविंग ऑफ 6 मंथ्स टाइम। आप 6 महीने पहले चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाएंगे। ये एक दूसरा बेनिफिट आता है। एंड द लास्ट वन इज सेट ऑफ बेनिफिट। सेट ऑफ बेनिफिट का मतलब होता है कि जब हम दोनों ग्रुप्स अपने पास में देते हैं तो हमें पास और जो हम बोलते हैं नॉन पास, जिसे फेल हम बोल देते हैं, उसके लिए जो क्राइटेरिया अप्लाई होता है वो एक इंडिविजुअल ग्रुप पे अप्लाई नहीं होता, वो टोटल में होता है। मतलब कि हम ये नहीं देखते कि जो इंडिविजुअल ग्रुप 300 मार्क्स का है उसमें से हमें पास करने के लिए लेट से 150 मार्क्स चाहिए इंडिविजुअली, और ऐसे ग्रुप 2 में इंडिविजुअली और हर सब्जेक्ट में 40 मार्क्स चाहिए होते हैं आप लोगों को। बट वहां पे जो पोजीशन लगेगी वो कलेक्टिव लगेगी। कलेक्टिव का मतलब अब 6 पेपर्स में से आपको देखा जाएगा दोनों ग्रुप्स में कि 600 में से क्या मेरे 300 मार्क्स है। इसका मतलब ये होता है बेटा कि अगर हमारे लेट से हमने दोनों ग्रुप्स दिया और ग्रुप 1 में और ग्रुप 2 में मान लीजिए यहां पर में हमारे 170 मार्क्स आए हैं और यहां पर में हमारे 130 मार्क्स है, तो टोटल आप लोगों का बेटा कितना बन जाएगा 300 मार्क्स का, जो कि हम लोग पास मानेंगे आउट ऑफ दी 600 मार्क्स। अदरवाइज अगर हम सिंगल ग्रुप करके देते हैं, कंसीडरिंग कि हर सब्जेक्ट में 40 एंड अबव है, हर सब्जेक्ट में 40 एंड अबव है, अगर हम इंडिविजुअली देंगे तो ग्रुप 1 पास होगा क्योंकि वो 150 एंड अबव से ज्यादा है, पर ग्रुप 2 बच्चा पास नहीं कहलाया जाएगा अगर वो इंडिविजुअली ग्रुप 2 दे रहा है। ठीक है ना। तो अगर हम कलेक्टिवली दे रहे हैं, हम दोनों को इकट्ठे दे रहे हैं, तो आपको एक ग्रुप का बेनिफिट दूसरे मिल जाए, और ऐसा बहुत बार बच्चों का देखा जाता है। तो वो एक बेनिफिट हमें जरूर मिलता है अगर हम दोनों ग्रुप्स अपने पास दे रहे हैं। बट ये हमें पता तो चल गए फायदे, बट अल्टीमेटली हमें अपनी पोजीशन को असेस करना है कि क्या हम दे सकते हैं। और इसके लिए कुछ पॉइंटर जो हमारे पास आते हैं बेटा, वो हमारा सबसे पहला पॉइंटर आता है कि क्या हमारी क्लासेस जो है वो कंप्लीट हो चुकी है कि नहीं हो चुकी है, वो किस फेज में है, कब तक कंप्लीट होगी। हमारा पूरा टाइम प्लान जो है, हमारा प्रिपरेशन जो है, वो सबसे पहला एक सबसे इंपॉर्टेंट फेज है। जब आप अपने पास बेटा रेगुलर बैचेस लगा रहे हैं तो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं
जिन्होंने स्टार्टिंग से बैचेस अपने मिड ऑफ अगस्त से शुरू कर लिए थे एंड वो नियर कंप्लीशन है विद रिस्पेक्ट टू देयर ग्रुप 1 क्लासेस एज वेल। एंड जो पीडब्ल्यू के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए तो हमने कॉस्टिंग का सब्जेक्ट जो है वो पहले ही शुरू कर दिया था इसी बेस पे, क्योंकि हम चाहते हैं कि बच्चे दोनों ग्रुप के लिए तैयारी करें, तो बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने कॉस्टिंग का सब्जेक्ट स्टार्टिंग से कर रखे, इवन दो उनका जो समय टफ निकल रहा है बट उनका बेनिफिट उन्हें बहुत मिलने वाला है, वहां अपने आप मिलने वाला है। एंड इसी वजह से जो ग्रुप 1 के कुछ सब्जेक्ट्स की क्लासेस है वो हमारी धीरे धीरे करके कंप्लीट हो जाएगी। पहले लॉ कंप्लीट हो जाएगा, फिर आपका अकाउंट्स है, फिर टैक्सेशन है, ऐसे ऐसे कंप्लीट हो जाएगा। एंड देन आप बच्चों के सिर्फ 2 सब्जेक्ट्स रह जाएगा विच इज योर ओनली, अगर मैं बोलूं ऑडिटिंग एंड एफएम, वो भी आप लोगों का प्रोबेबली अराउंड आपका 10 दिसंबर ऑनवर्ड्स आप लोगों का चालू हो जाएगा। तो वो एक सबसे बड़ा पैरामीटर रहता है कि मेरी क्लासेस कब कंप्लीट हो रही है, वेदर मैं सिंगल ग्रुप दे रहा हूं वेदर मैं बोथ ग्रुप दे रहा हूं। एक हमें उसका टाइम प्लान जो है प्रिपरेशन का हमारा होना चाहिए। क्या सिर्फ आप लोगों की क्लासेस लगाने से हो जाएगा? नहीं सर ये ना एक पूरा फेज है, ये पूरा एक फेज है हमारा, पता है कब से कब तक लेके, ये हमारा आता है अगस्त से लेके टिल योर एग्जाम्स इन मे 2024। अब जो भी बच्चा इस पूरे फेज के अंदर जितने हमारे से रिक्वायरमेंट्स थी उन सारे बॉक्सेस को हम कहते हैं ना टिकिंग ऑफ ऑल द बॉक्सेस, दैट स्टूडेंट विल बी एबल टू क्लियर द एग्जाम्स। तो उसमें सबसे पहला स्टेप आता है योर कंप्लीशन ऑफ क्लासेस प्रॉपरली एंड नॉट कि आप 2x की स्पीड पे सिर्फ उसे भगा रहे हैं। काफी सारे बच्चे रिकॉर्डेड मोड में देखते हैं और उसे 2x की स्पीड में भगा रहे हैं, वो सिर्फ खाना पूर्ति कर रहे हैं कि यार हमने तो क्लासेस अपने पास निपटा दी, अब हम रिवीजन फेज में तैयारी करेंगे। नहीं, जब तक चीज को समझा नहीं है, रजिस्टर प्रॉपर बनाया नहीं है, टीचर की बात सुनी नहीं है, उसे समझा नहीं है, क्वेश्चंस नहीं करके देखे, तब तक वो कॉन्फिडेंस नहीं मिलेगा। सो मेक श्योर कि आप क्लासेस को प्रॉपर शिद्दत से, प्रॉपर तरीके से, प्रॉपर रेगुलर तरीके से करेंगे और उसमें हमारी एक टाइमलाइन है कि हम कब तक उसे कंप्लीट करें। दैट इज फेज 1। देन कम्स योर फेज नंबर 2, दैट इज अबाउट द रिवीजन। वैसे आप लोगों की सेल्फ स्टडी ऑन रेगुलर बेसिस चल रही है, बट जो मेन रिवीजन स्टार्ट होगी वो होगी आप लोगों की आफ्टर कंप्लीशन ऑफ क्लासेस। एंड उस दौरान में हम लोग अपने पास में टेस्ट भी जरूर देंगे ताकि हम अपने आप को इवेल्युएट कर सके बिफोर की आई से हमें इवेल्युएट करें, बिफोर में आई से हमें इस तरीके से प्लान बनाना है कि अगर कुछ बच्चे तो स्टार्टिंग से जो चल रहे हैं, मुझे उनकी ऐसा दिक्कत नहीं है, जिनका बैकलॉग्स एज सच नहीं है, वो बच्चे बिल्कुल सही चल रहे हैं, वो बच्चे हमारे बिल्कुल प्लान के साथ चल रहे हैं। पर जो बच्चों ने लेट ज्वाइन की है, क्या वो बच्चे अपनी तरफ से बेसिकली जो है अपनी पेंडेंसीज को, बैकलॉग्स को टाइमली कंप्लीट कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे? उनके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आती है, वी हैव टू मेक इट श्योर कि हमारा जो बेटा सिलेबस है, जो हमारा सिलेबस है, क्या वो हमारा सिलेबस, अगर मैं बात करूं, हमारा मेन टारगेट होना चाहिए कि फेब एंड तक हमारी जो है कंप्लीशन हो जाए ऑफ क्लासेस, वन टाइम क्लासेस कंप्लीट हो जाए ऑफ बोथ द ग्रुप, सो दैट हमें पूरे के पूरे 2 मंथ्स रिवीजन के लिए मिल जाए। सर क्या 2 महीने बिल्कुल सफिशिएंट है हमारे पास दोनों ग्रुप्स की तैयारी के लिए? आइडली अगर देखा जाए यस, पहले बच्चों को इतना ही मिला करता था, बट अभी आप लोगों को शायद थोड़ा ज्यादा भी मिल जाएगा। जिन बच्चों ने अपने 4 सब्जेक्ट अब तक कर रखे थे, तो उन बच्चों के क्या होगा, जैसे उनका एडवांस अकाउंट और टैक्सेशन खत्म होगा, उनका वो वाला टाइम कुछ हद तक उनको फ्री मिलना शुरू हो जाएगा। तो मिड ऑफ जनवरी से ऑलमोस्ट आप लोग के पास एक एक्स्ट्रा स्लॉट फ्री हो जाएगा, सो आप उसी समय से अपनी रिवीजन चालू कर पाएंगे। और उसको लेके मैं दोबारा से आप लोगों के साथ में जो है अब बच्चों के साथ में बात करूंगा, रिवीजन कैसे करनी है, रिवीजन कैसे करनी है। अब अगर हम लोग इस फेज में बैठे कि जहां पर में हमें लग रहा है कि हम अपनी क्लासेस ही कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, और ये मैं बात में सिंपल ये भी बोलूंगा, जिन बच्चों का सिंगल ग्रुप भी है उनको भी ये टारगेट होना चाहिए कि मैक्स टू मैक्स सिंगल ग्रुप वाले 15 मार्च तक कंप्लीट कर ले, ताकि उनको 1.5 महीना तो रिवीजन के लिए मिल जाए, क्योंकि वो सिंगल ग्रुप में जरा सा भी रिस्क नहीं ले सकते, जरा सा भी रिस्क, क्योंकि वो देने एक ग्रुप जा रहे हो, उसमें रिस्क बिल्कुल भी आपके पास नहीं है कि आप ले सके। तो उसमें तो 15 मार्च एक डेडलाइन रखे, दोनों ग्रुप वालों के लिए मिड ऑफ जनवरी से आप शुरू हो जाएंगे, बट एनी हाउ आपका बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा आप लोगों का फेब एंड, और उसके बाद आप लोगों को ऑलमोस्ट 2 मंथ्स मिलेंगे तैयारी करने के लिए। एंड ये तैयारी करने के लिए आपके पास रिवीजन के लिए बहुत अच्छा दमदार समय मिलना, और उसमें तैयारी कैसे करनी है उसके लिए मैं बाकी में बात करूंगा। अभी हमारा टारगेट है क्लासेस कंप्लीट करना। जब क्लासेस कंप्लीट करें, आप सिर्फ जस्ट फिर मैं बोलूंगा खाना पूर्ति कर रहे नहीं, हमें ये इंश्योर करना है कि वही बच्चा बेटा पास होता है जबरदस्त तरीके से जिसका ICAI का स्टडी मटेरियल का सारे क्वेश्चंस एक तरीके से कवर है। क्या हम अपने पास में रिवीजन टेस्ट पेपर जो RTP के क्वेश्चंस है वो कर रहे हैं? क्या हमारे पास मॉक टेस्ट पेपर के क्वेश्चंस भी कवर है? और क्या हमारे पास पास्ट ईयर क्वेश्चंस भी कवर है? अगर हमें ये सारी चीजें कर दी, इन पे टिक 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 हो चुका है, तो हमें कोई नहीं रोक सकता। दैट इज वाई
मतलब मैं अपनी तरफ से कोशिश करता हूँ, इवन बहुत सारे टीचर्स हम लोग यही कोशिश करते हैं कि पहले से ही आप लोगों को चीजें कराई जाए। एंड साथ के साथ में अभी के लिए इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है प्लस एमसीक्यूज की भी हम प्रैक्टिस करते रहे। पर एमसीक्यूज क्या हम बिना कॉन्सेप्ट के कर सकते? नहीं। तो फोकस ऑन द कॉन्सेप्ट, देन हम ये चीजें कर रहे हैं, क्वेश्चंस कर रहे हैं, हम अपने रजिस्टर प्रॉपर्ली बना रहे हैं। सो आपका मेन टारगेट क्या है कि आपकी क्लासेस टाइमली कंप्लीट हो, तो आप रिवीजन अपने पास अच्छे से कर सके, तो आप इन चीजों का ध्यान रख रहे हैं। और इसके लिए आप लोगों का पूरे का पूरा एक ये टाइमलाइन बेटा आप लोगों का है, जो आप लोगों को ध्यान रखना है कि आप टाइमलाइन के तहत आप लोग इन चीजों का सारा फैसला कर सके। अगर हम ये सारी चीजें करते हैं तो फायदा हो जाएगा। एक मैं और छोटा सा चीज बताने जा रहा हूं, जिसको लेकर मैं ये नहीं बोलूंगा कि पक्का ही पक्का है, बट एक ऐसा चीज हो सकती है कि आप लोगों के एग्जाम्स May 24 वाले शायद, मतलब आई एम नॉट श्योर, एंड उसके बारे में मैं कोई कंफर्मेशन की बात नहीं कर रहा, जून में हो सकते बिकॉज ऑफ दी सेंटर के इलेक्शंस के बेस पर, बट उसके लिए कोई फैसला नहीं है। आपका टारगेट सिर्फ मई में जाएगा, क्योंकि ऐसी बातें बहुत जगह होती है। बट आप लोग अपने दिमाग में मई को ही लेके चलेंगे, मई को ही लेके चलेंगे। जब वो अनाउंसमेंट्स आएगी तब वो जून की बात होगी, पर अदरवाइज ऐसा कुछ नहीं है। काफी बच्चे इस चीज को लेके बात करते हैं, बट मैं वैसे करूं रेयरेस्ट प्रोबेबिलिटी है, बिकॉज ऐसा 2014 में भी 2019 में भी ऐसा हुआ था जब सेंट्रल इलेक्शन, बट उसको लेके कोई कंफर्मेशन नहीं। आपका माइंडसेट किस पे होना चाहिए? हमारा माइंडसेट होना चाहिए सिर्फ और सिर्फ अगर हम बात करें May 24 को ही लेके हमारा प्लान बनना चाहिए। साथ में बेटा मैं कुछ आपके साथ और जनरल पॉइंट्स की बात करूंगा जिन्हें आपने ध्यान रखना है, क्योंकि हमें अपनी एनर्जी को, हमें अपने आप को संभाल के चलना है। क्या सिर्फ क्लासेस कंप्लीट होने तक नहीं, क्या सिर्फ रिवीजन फेज में नहीं, जब तक आपके एग्जाम्स खत्म नहीं होते। आप अभी भी अगर मैं देखूं मिड ऑफ अगस्त से भी शुरू हुआ था, तो अगस्त का आधा महीना, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, ऑलमोस्ट 3.5 महीने आप लोगों के निकल चुके हैं, और आप लोग एक रिग्रस एक शेड्यूल के साथ में पढ़ रहे हैं। और अभी भी आने वाला समय मई को अगर देखते हुए तो दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, 5 मंथ्स अभी भी पड़े हैं। सो 3.5 महीने आप निकाल चुके हो, 5 महीने ऑलमोस्ट पड़े अभी। तो हमें इस शेड्यूल के अंदर बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना है, हमें उस एनर्जी लेवल्स को मिलना। और इसके लिए क्या है, आप लोग अपना सेल्फ डिसिप्लिन आपके पास जरूर है। हाँ यार, पढ़ाई करनी है, वी आर सेक्रीफाइसिंग, यस हम अभी सेक्रीफाइस करें, किसके लिए? हमारे नाम के आगे वो सीए लगने के लिए, वो जो 2 सुनहरे शब्द है, जो हमारा एक मेन गोल है, उसके लिए हम लोग अपना प्रॉपर पूरा प्लान बनाएंगे और उसके साथ में अपनी तैयारी करेंगे। हम अपने समय को व्यर्थ नहीं करेंगे। रेगुलर आप लोग ब्रेक्स जरूर लीजिए। मैं हमेशा मानता हूं कि संडे का दिन एक आधा, कम से कम आधा दिन अपने लिए जरूर निकाले। दिन में भी जब आप पढ़ रहे हैं तो लॉन्ग आपके पास स्टडी आवर्स ना हो, बीच बीच में ब्रेक जरूर लेते रहे, ताकि रिजुविनेट होते रहे, ठीक है ना। और संडे को एटलीस्ट आधा दिन अपने लिए रखें, बिकॉज वी हैव टू मेंटेन अवर एनर्जी टिल मे, जब तक एग्जाम्स कंप्लीट नहीं होते। फोकस ऑन योर हेल्थ, ऑन योर स्लीप। प्लीज ऐसा और नींद ये ना हो कि अभी से आप 4 घंटे 5 घंटे सो रहे हो तो अल्टीमेटली हेल्थ खराब हो जाएगी थोड़े दिनों बाद जाके। खाना पीना अपने पास टाइमली करिए, अपनी नींद का पूरा ध्यान रखिए, ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज पॉजिटिव माइंडसेट। बहुत सारे लोग आप लोग को कहेंगे अरे तू सीए कर रहा है, बहुत टफ कोर्स है, अगर तू दोनों ग्रुप की सोच रहे हो तो बहुत ही टफ है, कहां से हो जाएंगे। बट इन सारी चीजों से दूर रहिए, आप लोग अपना फैसला खुद कीजिए। देखिए आप क्या सिलेबस टाइमली कंप्लीट कर पाएंगे सही तरीके से, क्या सही तरीके से आप अपना सिलेबस कंप्लीट कर पाएंगे ऑन टाइम, और फिर उसके बाद रिवीजन और उसके बाद टेस्ट सीरीज। उन सारी चीजों को देखते हुए हमें अपने पास फैसला करना है, रादर देन कि अपने दोस्तों को देखते हुए। अगर हम लोगों ने तैयारी बहुत लेट शुरू करी, अगर हमारी बीच में 2-3 महीने तबियत खराब हो गई थी, हमारे बैकलॉग्स बहुत ज्यादा है, तो स्टिक टू सिंगल ग्रुप। फिर उस केस में दोनों ग्रुप नहीं। अगर जिन भी बच्चों को जरा सा भी डाउट है वो पहले अपना ग्रुप 1 स्ट्रॉन्ग करेंगे, और फिर समय को देखते हुए सेकंड ग्रुप में हाथ पाएंगे। ये ना हो 2 सब्जेक्ट ग्रुप 1 के कर लिए, 2 सब्जेक्ट ग्रुप 2 के कर लिए, और किसी पास से नहीं रहे। तो दीज आर सर्टेन थिंग्स जिन्हें हमें ध्यान रखना है अपने पास जो है। मैं आप लोगों से ये उम्मीद करूंगा कि अगर आप लोगों को बेटा कोई भी डाउट अगर रहता है तो वो प्लीज कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर आप पूछे, मैं उसको एड्रेस करूंगा, और उसके लिए अगली वीडियो के अंदर में जरूर आप लोगों को आंसर उसका प्रोवाइड करूंगा, ठीक है ना। आप लोग अपना ध्यान रखिए, अच्छे तरीके से पढ़ाई करते रहे, अपने ऊपर विश्वास रखेंगे, और मुझे पूरा विश्वास है कि आप हिम्मत नहीं हारेंगे, लगे रहेंगे, डटे रहेंगे, और ये सीए की डिग्री जो आप अपने पास में पाके दिखाएंगे। सो ऑल द बेस्ट मेरे प्यारे बच्चों, मिलेंगे अब अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर स्टूडेंट्स एंड बाय बाय।